अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देखने वाले हैं और बाद में जो देखेंगे उनके लिए भी हमारी तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीसीबी के बारे में जितने भी हमारे स्पेशल एबल्ड भाई बहनें हैं उनके लिए मैंने ऑडियो पहले से ही जारी की थी कि हमने बिल्कुल जो अकाउंटेंट है डायरेक्शन ऑफिस में उनसे बात की थी। उस टाइम उन्होंने बताया था कि हमारी जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली है। किस एतबार से खाली है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं और वो लोग बेहतर जानते हैं। हालांकि जितने भी हमारे इस सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो और अगर दूसरे कैटेगरी के जो है ओल्ड एज पेंशन वाले हैं या विडोज है, उनके लिए भी ये 1,000 रुपया मुशारे के तौर पर दिया जाता था हर महीने में। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब से हुकूमत भारत में आई है, इक़्तिदार में आई है, तब से हमारा रोना रोना फिर से वही शुरू हो रहा है जैसे कि हम आज से तकरीबन 4-5 साल पहले थे। क्योंकि ऑलरेडी तो हमारा 1 साल से पेंडिंग था, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल से पेंडिंग था। इश्यूज आ रहे थे, चाहे वो टेक्निकल इशू का नाम दे, उसका ये वेरिफिकेशन या रिवेरिफिकेशन का मसला पेश आ रहा हो। लेकिन जब से ये हुकूमत आई, मेरे ख्याल से 3 ही माह हो गए, तो लेकिन इन 3 माहों का पीसीबी ही बंद है। तो हालांकि सकीना जी जो इस मिनिस्ट्री भी इस वक्त मिनिस्ट्री संभाल रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन तक हम ये आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि सकीना जी आपने 3,000 का वादा तो दे दिया, लेकिन प्लीज पिछला हिसाब तो क्लियर कर लीजिए इन हैंडीकैप्ड के साथ, इन स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के साथ। वो 3 माह से बंद क्यों है? जितने भी ये सरकारी मुलाजिम हैं मोटी मोटी रकम वसूल कर रहे हैं अपनी हुकूमत से, जब उन पर कोई बुरा असर उन पर नहीं पड़ रहा है हर महीने में, तो ये पीसीबी 1,000 रुपये पर ऐसा भेदभाव क्यों? मेरे ख्याल से उसमें ऑडियो में भी मैंने यही कहा था कि ये 1,000 रुपया उनके लिए $1,000 के बराबर है शायद, इसलिए ये लैल कर रहा है। प्लीज जितने भी हमारे सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो पीसी यानी फिजिकली चैलेंज्ड डिसेबल्ड पर्सन या स्पेशल एबल्ड कहिए आप इसे, ये सब के सब इस वक्त इसी 1,000 रुपये पे डिपेंड है। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए, जो हम हर रोज कहते आ रहे हैं। और जितने भी हमारे पढ़े लिखे इस यूथ है, ये 1,000 रुपये से क्या होगा? 1,000 रुपये से लेकर अगर 3,000 रुपये से लेकर अगर आप 10,000 रुपये भी को चुप कराने के लिए दोगे तो तब भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए जॉब रिक्रूटमेंट चाहिए। हमारे स्पेशल एबल्ड सेक्टर के लिए हम पढ़े लिखे यूथ है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इससे पहले ही ऑलरेडी 6-7 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, अगर हुई भी तो उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम ना के बराबर है उसमें। रिजर्वेशन के हवाले से अगर बात करेंगे तो आपने वर्टिकल रिजर्वेशन हमने हमेशा कहा है कि 6 से 10% दीजिए, दिया क्या है? 4%, और वो भी क्या हॉरिजॉन्टल। किस काम के लिए है? जब EWS कैटेगरी को आप हमेशा ऊपर रखते हो, ST SC OBC, कोई एतराज नहीं है, तो हमसे भेदभाव क्यों है? सकीना जी से हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी असेंबली सेशन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो वहाँ से या हमारे MLA साहिबान जितने भी हमारे साउथ हो या नॉर्थ हो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, उन सबसे हम ये अपील करते हैं कि हमारी डिमांड लिस्ट जो है ऑलरेडी हमने सबमिट किया है हर एक फील्ड में, प्लीज उन पर गौर खोज किया जाए, ताकि जितने भी हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करें पार्लियामेंट के सामने, असेंबली के सामने, ताकि हमें भी अपना हक मिले और हम भी अपने हक से महरूम न रह जाए। प्लीज हम हर एक से यही गुजारिश करते हैं, जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट्स है या हमारे सीनियर्स है स्पेशल एबल्ड कैटेगरी के, उनको भी हम यही कहना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में जो आने वाला जो ये साल है इंशाल्लाह आ चुका है 2025, इसमें हम वो काम अंजाम देंगे जो हमें पीछे रह गए हैं, और जितने भी डिमांड्स है, क्योंकि आप जानते हो दिन ब दिन खर्चात अखराजात बढ़ते ही रहते हैं। एक डिसेबल पर्सन 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक क्या करेगा? हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए, कमीशन बिठाना चाहिए इस पे। क्यों हम लड़के जो है सिर्फ इसी 1,000 और 3,000 पे ही डिपेंड रहेंगे हमेशा के लिए? कोई तिजारत स्किल डेवलपमेंट कोर्स जितने भी बड़े बड़े हैं वादे दिए गए हैं, उनमें से कुछ नहीं हमारे लिए। बड़े बड़े सेक्टर्स है, उनके लिए भी हम चाहते हैं कि हमारा जॉब वहाँ एडजस्टेबल हो जाए, हम भी एडजस्ट होना चाहते हैं। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है उन सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक रोस्टर आप निकाल लीजिए, डायरेक्टली रोस्टर निकाल लीजिए कि ये वैकेंसी जो है ओनली फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन या डिसेबल कैटेगरी के लोग। क्योंकि एक इंसान डिसेबल क्या नहीं कर सकता है? क्या वो कंप्यूटर नहीं चला सकता है? क्या वो IT सेक्शन नहीं संभाल सकता है? क्या वो क्लर्क का पोस्ट नहीं संभाल सकता है? सब कुछ कर सकता है। जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है उससे कई गुना 1,000 गुना बेहतर है एक स्पेशल जो एजुकेटेड यूथ है, लिटरेट पर्सन की अगर हम बात करेंगे तकरीबन 90% इस वक्त भी डिसेबल सेक्टर में है। बस जो पुराने बेचारे थे उनमें ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ रह चुके हैं, लेकिन उन इलिटरेट लोगों के लिए भी आप ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स खोल दीजिए जो वो खुद अपने टांग पे खड़े होना चाहते हैं। जो 8th पास है 10th पास है उनके लिए ऐसा स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ताकि वो भी अपना काम, चाहे आप टेलरिंग के बारे में उनसे बात करिए, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट के बारे में, जो कुछ भी है वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम हुकूमत और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा जो PCP है उसको वागुजार किया जाए। अगर आपके पास हजारों लाख रुपया है तनख्वाह देने के लिए तमाम मुलाजमीन के लिए, क्या ये वजीफा आप रोक कर क्या साबित करना चाहते हो? 1,000 रुपया बेवाओं, यतीमों, मासूमों का और स्पेशल एबल्ड डिसेबल सेक्टर का आप इस वक्त बंद कर रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? आप बाहर के मुल्कों, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज है, वहां देख लीजिए स्पेशल एबल्ड के लिए कौन कौन से
एडवेंचर्स है, कौन-कौन से उनके जो है रिक्रूटमेंट्स है, उनके लिए कौन-कौन सी नीड फुलफिल की जाती है, स्टेटस क्या है उनकी, पहचान क्या है उनकी। बाहर के कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, आप गूगल में सर्च कीजिए यहाँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया में क्या हो रहा है हमारे साथ, हम स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के साथ। इसमें दोष अगर है वक़्त के हुक्मरान और एडमिनिस्ट्रेशन का, ₹1000 से क्या होगा? अगर ₹1000 भी आप मंथली अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे ख़्याल से ये बदकिस्मती है हम जैसे लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए। प्लीज़ हम ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हुकूमत से कि प्लीज़ चंद ही दिनों में हमारा जो ये पीसीपी है, इसको वागुज़ार किया जाए, जल्द से जल्द होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए सर्दियों के मौसम में भी हैंडीकैप्ड लोग, डिसेबल्ड लोग, स्पेशल एबल्ड लोग सड़कों पे आ जाए, इस ₹1000 के लिए। ये शर्म और शर्म की बात है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो इसको अभी तक बंद करके रखा है। आजकल क्या हालात मौजूदा दौर में आप जानते हो कितना खर्चा आता है। कुछ मेडिसिन्स के बारे में आप सोचिए, खर्चात, पानी, अखराजात, बिजली बिल, पानी बिल, ₹1000 से क्या होगा? और इंशाल्लाह हम तवक्को यही रखेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा दिनों में जल्द से जल्द हमारा जो पीसीपी है, वो वागुज़ार होना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। बाकी जितने भी हमारे ऑडियंस है, सामाइन है, हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीक तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।